किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, चाहे जितना भी साधु संतों के साथ बैठ लो, असली अनुभव तो जिंदगी में मूर्ख बनकर ही आता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार यमराज ने अपने दूत को धरती पर भेजा कि एक स्त्री की आत्मा को लेकर आओ। जब दूत धरती पर आया तो देखा कि उस स्त्री के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और तीनों बहुत ही बुरी हालत में हैं। घर का पति पहले ही मर चुका था, कोई भी उनका ध्यान रखने वाला नहीं था। दूत का दिल पसीज गया। वह खाली हाथ यमराज के पास लौट गया और कहा, माफ कीजिए, मैं आत्मा को नहीं ला पाया। आप नहीं जानते कि वहां नीचे क्या हो रहा है। उसके 3 छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं उसे नहीं ला सका। मैं कहता हूं उसे थोड़ी और जिंदगी दे दीजिए ताकि उसके बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद उसे बुला लेना। यमराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा, मतलब अब तू तय करेगा कि मृत्यु और जन्म कब होगा। तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया है। अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता, तब तक तू वापस नहीं आ पाएगा। दूत को लगा कि उसने सही किया, लेकिन अब तो सजा मिल चुकी थी। तो अपनी सजा भुगतने के लिए वह दूत उसी धरती पर आ गया जहां से आत्मा को लेने गया था। एक शहर में रास्ते के किनारे एक गांव का मोची आया हुआ था। वह अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने आया था क्योंकि सर्दी थी। उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक और गरीब आदमी बैठा है, उससे भी ज्यादा गरीब। उसने सोचा, चलो पहले इस गरीब की मदद कर दूं। उसने उस दूत के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदे, और जब उसे पता चला कि उसके पास रहने की भी जगह नहीं है तो वह उसे अपने घर ले आया। उसे डर था कि उसकी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि उसने जो पैसे जमा किए थे वो तो बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए थे। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। उसकी पत्नी गुस्से से चिल्लाई, लेकिन देवदूत जोर से हंस पड़ा। इसे पता ही नहीं कि इसके घर कौन आया है। यमराज का दूत आया है और ये घर अब धन संपत्ति से भर जाएगा। ये तो सिर्फ देख रही है कि बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं। अगर मैं 3 बार हंस लूं तो सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद वो वहीं रहने लगा। मोची जो जूते बनाता था वही काम अब देवदूत करने लगा, लेकिन इतना शानदार काम किया कि पूरे देश में उसका नाम हो गया। यहां तक कि सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट के आदमी आए और बहुत कम चमड़ा देकर कहा, भाई, इससे जूते बनाने हैं, चमड़ा बहुत महंगा है। क्योंकि उस देश की रिवायत थी कि किसी की मृत्यु पर सम्राट जूते पहनता था। देवदूत को सब पता था। उसने जूते नहीं, चप्पल बना दी। मोची चिल्लाया, क्या कर दिया, फांसी लग जाएगी। सम्राट के लिए जूते बनाने थे और तुमने चप्पल बना दी। देवदूत बोला, अभी सुन, सम्राट की मृत्यु हो चुकी है, वह जूते पहनकर नहीं, चप्पल पहनकर ही जाएगा। चप्पल तैयार कर दी गई। सम्राट का आदमी आया और तुरंत ले गया। मोची ने पूछा, ये सब कैसे जानते हो? देवदूत बोला, अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। एक और दिन 3 लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आईं और बोली, हमारी शादी है, हमें सैंडल बनवानी है। देवदूत ने पहचाना, ये वही 3 बच्चियां हैं जिनकी मां की आत्मा लेने वह धरती पर गया था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, ये लड़कियां कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, हमारे मोहल्ले में एक गरीब महिला रहती थी, मैंने इन तीनों को पाला है। देवदूत को उसी क्षण समझ आया, अगर उस दिन मैं उसकी आत्मा ले गया होता तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में ही पलतीं, लेकिन किस्मत में लिखा था कि ये अमीर घर में पाली जाएंगी। इन्हें एक दयालु मां का प्यार मिलेगा और उनका जीवन सुख संपन्न होगा। उस दिन देवदूत जोर से तीसरी बार हंसा। मोची ने पूछा, अब तो बता दो। देवदूत ने सारी बात बताई और कहा, मैं अपनी सजा भुगत रहा था। आज मुझे समझ आया कि भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब सोचने से अच्छा है कि बस जीवन को जियो। और एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, ईश्वर की कृपा, आपकी मेहनत और आपका प्यार, यही 3 चीजें चाहिए। दुनिया वही काम पसंद करती है जो दिल से किया जाए।